सो हेलो एंड वेलकम टू ए बी स्टूडियोज़। मेरा नाम है अंशुमन और आप देख रहे हैं ए बी स्टूडियोज़ का यूट्यूब चैनल। आज का दिन खास होने वाला है जिसकी दो वजह है। पहली वजह, आज है 26 जनवरी, आज है रिपब्लिक डे। आज के दिन भारत का संविधान बना था, तो आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी वजह है, आज हमारे पास है एक बहुत ही स्पेशल मेहमान जिसका हम करने वाले हैं अनबॉक्स और देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या है। तो पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बॉक्स को ओपन करने के लिए। आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का ये पहला अनबॉक्सिंग होगा जो मैं आज करने वाला हूँ। तो लेट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अनबॉक्सिंग को। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा थैंक्स काजल स्टूडियो को, जो कि दुर्ग में है। मेरे पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था काजल स्टूडियो एक रेंटल सर्विस ऑन करते हैं। छत्तीसगढ़ में आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं और अगर आपको कोई भी कैमरा या उसके इक्विपमेंट्स, लेंसेज, फ्लैश लाइट्स, माइक्स, कुछ भी आपको रेंट पे चाहिए हो तो आप काजल स्टूडियो में संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा। आप उनसे बात कर सकते हैं और किसी भी आइटम को रीजनेबल प्राइस पे रेंट पे ले सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कैमरा और उसके इक्विपमेंट्स इतने महंगे आते हैं कि हर एक इक्विपमेंट को ख़रीदना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके लिए सर्विस बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे अवेलेबल है आपके लिए। और अगर आप किसी इक्विपमेंट को ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्मी स्टूडियो में संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर भी यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा। उनके पास भी कैमरा से रिलेटेड हर एक इक्विपमेंट मिल जाता है बहुत ही रीज़नेबल और बेस्ट प्राइस पे। तो आप लक्ष्मी स्टूडियो दुर्ग में भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अनबॉक्सिंग और देखते हैं हमारे बॉक्स में क्या है आज खास। तो ये आ गया हमारा बॉक्स। तो जैसा कि आप नाम देख पा रहे हैं, निकॉन D780 इसका नाम है और ये निकॉन D750 का रिप्लेसमेंट है। और इस कैमरे को लॉन्च हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 7 जनवरी 2020 को निकॉन ने इस नए DSLR कैमरा को लॉन्च किया है। अब क्योंकि आजकल मिररलेस का ज़माना है और मोस्टली लोग मिररलेस में स्विच करना चाहते हैं, उसके बाद भी निकॉन ने DSLR कैमरा क्यों लॉन्च किया, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम करेंगे सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या है, कैमरे का आउटलुक देखेंगे साथ में और क्या क्या इसके साथ मिलता है, इसकी प्राइस कितनी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो को। तो इस अनबॉक्सिंग वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निकॉन के बॉक्स से। उससे पहले हम बात कर लेते हैं निकॉन D780 के कुछ खास फीचर्स के बारे में, जो कि आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा। ये कैमरा लॉन्च हुआ था 7 जनवरी 2020 को, निकॉन की तरफ से इसको लॉन्च किया गया था। इसमें मिलता है आपको 25 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम BSI CMOS सेंसर। ISO रेंज है इसकी स्टार्टिंग फ्रॉम 100 to 51,200। निकॉन का F माउंट सिस्टम है। 3.2 इंच का टिल्टिंग स्क्रीन मिल जाता है आपको साथ में। ऑप्टिकल व्यू फाइंडर भी मिल जाता है। 12 FPS तक कंटिन्यू शूटिंग कर सकता है ये। बिल्ट इन वायरलेस भी है इसमें। 840 ग्राम्स इसका वेट है। वेदर सील्ड बॉडी है और ये निकॉन D750 का रिप्लेसमेंट है। निकॉन D750 और निकॉन D780 का एक कंपैरिजन वीडियो हमने बनाया था, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। दोनों कैमरे में क्या है खास और क्या है इसमें डिफरेंस, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। निकॉन D780 के साथ मैंने Z6 को भी कंपेयर किया था, उसका भी कंपैरिजन वीडियो आई बटन में चेकआउट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं Z6 और D780 में क्या डिफरेंस है, कौन सा कैमरा आपको लेना चाहिए, किस कैमरे में क्या फ़ीचर खास है, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। उससे पहले बात कर लेते हैं इस बॉक्स के बारे में। यहाँ ये पूरी तरह से ब्लैक कलर का बॉक्स है। जब से निकॉन ने Z6 लॉन्च किया है उसके बाद वो इस तरह के बॉक्स देना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप देख रहे हैं, ये है Z6 का बॉक्स। ये दोनों बॉक्स ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं। दोनों में पीछे की तरफ येलो कलर का दिया हुआ है और सामने की तरफ ब्लैक कलर है। इसमें भी सेम है, पीछे की तरफ येलो है और सामने की तरफ ब्लैक है। Z6 लॉन्च होने से पहले निकॉन जो भी कैमरा लॉन्च करता था या फिर कोई भी कैमरा बॉडी जो नया आता था उसमें इस तरह के बॉक्स आपको मिलते थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं निकॉन D750 का बॉक्स, इसमें जो ये गोल्डन कलर का टच दिया हुआ ये काफ़ी प्रीमियम फीलिंग देता था कस्टमर्स को। ऑल्दो ये भी बॉक्स काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है, बट इससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये बॉक्स मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ऑल्दो बॉक्स उतना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है इसके अंदर जो कैमरा है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। बात करेंगे उसके बारे में अगली वीडियो में। तो अनबॉक्सिंग को कंटिन्यू करते हुए दिखाते हैं आपको बॉक्स में और क्या मिलता है। सामने में आपको मिल जाता है निकॉन का ब्रांडिंग, D780 का लोगो। इसमें आपको मिलता है 24 to 120 mm का किट लेंस, f4 का लेंस है ये। साथ ही आपको मिल जाता है 16 GB का SD कार्ड। यहाँ दोस्तों Z6 में निकॉन ने लॉन्च किया था XQD कार्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट और रिलायबल था। बट
एज लाइक D750 में 2 कार्ड स्लॉट्स मिलते थे और दोनों ही SD कार्ड्स के थे। इसमें भी आपको 2 कार्ड स्लॉट मिलते हैं और दोनों में ही SD कार्ड ही लगता है। उसके अलावा बॉक्स में कुछ नहीं है। इस तरफ भी D780 का लोगो है, 24-120 किट लेंस का ब्रांडिंग दिया हुआ है। ऑन बॉक्स इसकी MRP है 2,42,495 रुपये। अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस जानना हो, यहाँ पे लिखा है ऑन बॉक्स प्राइसिंग। अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लक्ष्मी स्टूडियो दुर्ग में संपर्क कर सकते हैं, जिनका नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा। तो आप उनसे बात करके इसको प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं और प्राइस के बारे में इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। उसके बाद इस तरफ कुछ नहीं है, बस एक D की ब्रांडिंग है, जैसे कि निकॉन D780 इसका नाम है, तो उसके हिसाब से D की ब्रांडिंग है। उसके अलावा बॉक्स में और कुछ भी नहीं है आपको दिखाने के लिए। तो आप लेट नहीं करते हैं और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया है, करते हैं इसको अनबॉक्स और दिखाते हैं आपका बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। ये खुल गया हमारा बॉक्स। इसमें सबसे पहले आपको मिल जाता है कुछ यूज़र गाइड टाइप का है और ये निकॉन स्कूल का 50% डिस्काउंट का कूपन है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी मिल जाती है इसके साथ। निकॉन की सर्विस वारंटी मिल जाती है और ये वर्ल्ड वाइड सर्विस वारंटी मिल जाती है। लेंस के लिए, एक कैमरे के लिए, एक लेंस के लिए। इसको रख देते हैं साइड में। साथ ही आपको मिलता है निकॉन D780 का यूज़र मैनुअल, जिसको ऑब्वियसली हम इंडियंस हैं या फिर वर्ल्ड में कोई भी हो, जनरली बहुत कम लोग ही इसको पढ़ना पसंद करेंगे। इसको भी रख देते हैं साइड में। अब करते हैं हमारे मेन बॉक्स को। मेन बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले आपको मिलेगा एक ये पाउच, जो कि सेम पाउच आपको निकॉन D750 में भी मिलता था और निकॉन Z6 में भी मिलता था। एक पाउच है लेंस को कैरी करने के लिए। ये उतना ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं है, बट इट्स ओके, एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इसको भी रख देते हैं साइड में। इसके बाद आपको मिलता है एक USB-C टाइप केबल कैमरे को चार्ज करने के लिए। साथ ही आपको मिलता है कि चार्जर। इसके बाद आपको मिलता है ये है मेन चार्जर। ये सेम चार्जर निकॉन D750 में भी यूज़ होता है, निकॉन Z6 में भी यूज़ होता है। तो ये एक अच्छी बात है, अगर आपके पास Z6 और 750 जैसी बॉडीज़ है तो आपके लिए ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसको। ये है इसका आई कैप। साथ में आपको मिल जाता है एक बैटरी। ये है इसकी बैटरी और इसमें जो बैटरी लगती है वो है ENEL15B बैटरी। या दोस्तों, ये सेम बैटरी लगती है निकॉन Z6 में। तो अगर आपके पास Z6 बॉडी है और उसमें भी सेम बैटरी लगेगी तो आपके पास एक बेस्ट चॉइस रहेगा। Z6, D750 और D780 तीनों में लगती है सेम बैटरी, सेम चार्जर। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि मेरे पास Z6, D750 दोनों ही मॉडल है, तो अगर ये कैमरा फ्यूचर में मैं ख़रीदता हूँ तो मुझे बैटरी को लेके इशू नहीं आने वाला है और ना ही चार्जर को लेके इशू आने वाला है। तीनों में सेम बैटरी लगती है, तो मैं किसी भी कैमरे की बैटरी यूज़ कर सकता हूँ, किसी भी कैमरे का चार्जर यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा टच दिया है कस्टमर्स फीडबैक के लिए। इसको डाल देते हैं वापस इसमें। इसको यूज़ करेंगे जब हम कैमरे को करेंगे ऑन। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेन यूनिट के बारे में। इसके अलावा आपको मिलता है कि यहाँ पर स्ट्रैप, निकॉन D780 का स्ट्रैप है। इसको भी रखते हैं साइड में। और अब आ जाता है हमारा ये मेन आइटम, जिसका नाम है निकॉन D780। जी हाँ दोस्तों, तो ये है हमारा निकॉन D780। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये है निकॉन D780। इसका फ्रंट लुक सेम एज निकॉन D750 जैसा है, कुछ भी चेंज नहीं है। जो मेजर चेंज आपको फ्रंट लुक में दिखाई देगा वो है पॉपअप फ्लैश। इसमें पॉपअप फ्लैश अवेलेबल नहीं है, सेम लाइक D850 में भी पॉपअप फ्लैश अवेलेबल नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है हॉट शू माउंट, ऑन ऑफ का बटन सेम D750 जैसा है। साथ में ऊपर में मिल जाता है आपका ISO बटन, एक्सपोजर कंपनसेशन, वीडियो रिकॉर्ड करने का बटन। साथ में आपको ऊपर मिल जाता है ये LCD स्क्रीन, जिसके ऊपर ये काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। और बैक साइड से भी अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें भी सारे सेटिंग्स सेम है, सारे बटन्स भी सेम है जैसे कि निकॉन D750 या 850 में मिलते हैं। और ऊपर में भी जो ये डायल है ये भी सेम एज इट इज़ है। D750 और 850 में ऑलमोस्ट सिमिलर डायल्स मिलते हैं।
और इस तरफ भी आपको दो बटन्स मिल जाते हैं, एक फंक्शन बटन है, एक प्रोग्राम बटन है। इस तरफ आपको बटन मिल जाता है ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस करने के लिए, और इधर आपको मिल जाता है ब्रैकेटिंग का बटन, और इधर मिल जाता है आपको फ्लैश का बटन। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ सबसे ऊपर आपको लगेगा यहाँ पे माइक, और नीचे में लगेगा हेडफोन। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप माइक यूज़ करना चाहें तो। और उसके नीचे आपको मिल जाता है एक HDMI और C टाइप USB केबल का ऑप्शन, जिससे आप कर सकते हैं कैमरा को चार्ज। और इसमें कुछ भी नहीं है, ऑटो फोकस का बटन है, यहाँ पे वीडियो और वीडियो मोड और फोटो मोड का बटन है, और साथ में आपको मिल जाता है ऑटो एक्सपोजर और ऑटो फोकस लॉक करने का बटन। साथ ही मिल जाता है यहाँ पे एक छोटा सा डायल, जिसको आप कर सकते हैं लॉक, जिससे आपका फोकस पॉइंट इधर उधर मूव नहीं होगा या फिर कैमरा कोई भी सेटिंग अननेसेसरी चेंज नहीं करेगा आपके लिए। तो उसके लिए आप इसको लॉक बटन को यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ मिल जाता है एक आई बटन, और इसका जो स्क्रीन है वो टिल्टिंग स्क्रीन है, सेम लाइक Z6 एंड द D750। ये सिर्फ इस तरह से ही फ्लिप हो सकता है, अगर आप देख पा रहे हैं तो सिर्फ इस तरह से ही ये फ्लिप होगा। तो आप कभी लो एंगल शूट कर रहे हैं तो आप इस तरह से इसमें देख सकते हैं। तो ये जो है सेम है D750 जैसा या फिर Z6 जैसा। इसको भी रख देते हैं यहाँ पे। अब निकाल देते हैं दूसरा आइटम। दूसरा जो आइटम अवेलेबल है बॉक्स में वो है इसका किट लेंस। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको मिल जाता है 24 to 120 mm f4 ED VR लेंस, और ये सेम लेंस मिलता है आपको निकॉन D750 के साथ। निकॉन Z6 में जो लेंस मिलता है वो 2470 f4 लेंस होता है। निकॉन D750 में आपको मिलता था 24 to 120 mm f4 लेंस, और ये लेंस बिल्कुल सेम निकॉन D750 जैसा ही है, क्योंकि ये D750 का रिप्लेसमेंट है। उसके अलावा आपको मिल जाता है एक लेंस हुड। तो बात करते हैं लेंस हुड के बारे में। लेंस हुड में अंदर कुछ नहीं है, पूरा प्लास्टिक का मटेरियल है, इसमें कोई भी लॉक का बटन नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा इसके ऊपर। इसके अलावा बॉक्स में और कुछ भी नहीं है देखने के लिए। तो बॉक्स को रखते हैं साइड में, करते हैं कि कैमरे को कनेक्ट लेंस के साथ, और देखते हैं किस तरह का लुक ये देता है। इस लेंस हुड को आप इस तरह से इस पर लगा सकते हैं। यह हो गया लॉक, और लेंस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा हैवी लेंस है। कंपेयर करने के लिए मेरे पास है निकॉन D750 का किट लेंस, और ये है निकॉन D780 का किट लेंस। दोनों लेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर लेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें, चाहे वो लेंस कैप हो या फिर लेंस का माउंट हो, लेंस का सामने का फ्रंट एलिमेंट हो, सब कुछ A to Z सेम है। आप देखिए, आप इसमें जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सा लेंस D780 का है और कौन सा लेंस D750 का है। ये एक अच्छी बात भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपके पास एक किट लेंस ऑलरेडी है निकॉन D750 का, तो आप D780 को विदाउट किट लेंस भी परचेस कर सकते हैं, जो आपके सस्ता पड़ेगा और आपके लिए रिलायबल भी होगा। लोग किट लेंस को यूज़ करना उतना पसंद नहीं करते हैं, तो बेटर है कि आप किट लेंस के साथ इसको ना खरीदें और सिर्फ बॉडी को खरीद लें। जितना पैसा आप किट लेंस में बचाएंगे, उसमें आप कोई दूसरा प्रीमियम फास्ट लेंस खरीद सकते हैं। तो करते हैं हमारे कैमरा को कनेक्ट लेंस के साथ, और देखते हैं किस तरह का लुक आपको देता है। ये हमारा हो चुका है लेंस के साथ बॉडी कनेक्ट। अब देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हैवी तो फील होता ही है ये, अगर आप निकॉन Z6 यूज़ कर रहे हैं या फिर आप किसी भी मिररलेस कैमरा के साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा हैवी तो ये फील होगा, क्योंकि ये DSLR बॉडी है। और D750 के साथ अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका साइज़ जो है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फील होता है निकॉन D750 के कंपैरिजन में। DSLR को पकड़ने की जो फीलिंग है वो बेस्ट फीलिंग है, वो फीलिंग आपको मिररलेस में कभी नहीं मिलेगी। करते हैं इसको ऑन। एक चीज़ और जो बहुत अच्छी बात है वो है इसका शटर का साउंड। इसका जो शटर का साउंड है और D750 के शटर का जो साउंड है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसका शटर का साउंड ऑलमोस्ट D850 जैसा है। 850 का शटर का जो साउंड है और इसका जो शटर का साउंड है ऑलमोस्ट सिमिलर आपको लगेगा। बाकी लेंस की क्वालिटी तो मैंने आपको बताई थी, काफ़ी बेहतरीन है, और इसमें कुछ भी वो क्लिक वाली आवाज़ नहीं आती है जैसे कि Z6 के किट लेंस में आती है। वो क्लिक वाली आवाज़, वो थोड़ा एनोइंग आवाज़ रहता है, बट स्टिल लेंस में आपको मिल जाता है यहाँ पे मैनुअल और ऑटो फोकस का ऑप्शन। साथ में आपको मिल जाता है VR ऑन ऑफ करने का ऑप्शन,
उसके बाद आपको मिलता है VR को नॉर्मल मोड में रखना है या एक्टिव मोड में रखना है, उसका भी ऑप्शन आपको मिलता है। लेंस के ऊपर आपको मिल जाता है इस तरह का एक डायल जो कि फीट और मीटर में डिस्टेंस बताता है, सब्जेक्ट का और आपका डिस्टेंस कितना है। अगर ये ऑटो फोकस में काम कर रहा है तो मैनुअल फोकस में भी अगर आप फोकस रिंग को मूव करेंगे तो भी ये डायल चेंज होगा और आपको दिखाएगा। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, आपने देखा Nikon D780 का अनबॉक्सिंग। अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा यूज़ रियल वर्ल्ड सिचुएशन में और देखेंगे इसकी कैपेबिलिटी और इसका जो ऑटो फोकस कैपेबिलिटी भी चेक करेंगे। अगर आपको इस कैमरे के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडल यहाँ पे दिख रहा होगा, और आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन इस कैमरे से रिलेटेड चाहिए तो हम इसको करने वाले हैं ऑटो फोकस टेस्ट। Nikon Z6 और D780 का ऑटो फोकस टेस्ट करेंगे, कौन सा कैमरा ज़्यादा फास्ट ऑटो फोकस करता है। क्योंकि ऑटो फोकस की बात करें तो इसका ऑटो फोकस भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ऐसा कंपनी कहती है। क्योंकि इस कैमरे में जो आपको ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलते हैं वो है टोटल नंबर ऑफ 273। जी हाँ, 273 ऑटो फोकस पॉइंट्स आपको मिलते हैं अगर आप लाइव व्यू में शूट करते हैं तो उस हिसाब से ये एक हाइब्रिड कैमरा भी आप इसको बोल सकते हैं। जब आप व्यू फाइंडर से शूट करेंगे तो आपको ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलेंगे 51, लेकिन जैसे ही आप लाइव व्यू के थ्रू शूट करेंगे, अगर आप व्यू फाइंडर जिससे हम इसको व्यू फाइंडर कहते हैं, अगर आप इसके थ्रू शूट कर रहे हैं तो आपको ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलेंगे सिर्फ 51। लेकिन अगर आप स्क्रीन में देख के शूट कर रहे हैं, इसके थ्रू शूट नहीं कर रहे हैं, तो आपका ऑटो फोकस पॉइंट चेंज हो जाएंगे और वो सेम लाइक Z6 की तरह ही काम करेगा और आपको ऑटो फोकस पॉइंट्स मिल जाएंगे 273। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव फीचर है निकॉन कैमरा के लिए। साथ ही निकॉन का दावा है कि इसकी बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और D750 के कंपैरिजन में लगभग 1000 फ़ोटोज़ एक्स्ट्रा ले सकता है। जब ये एक बहुत अच्छी बात है फ़ोटोग्राफर्स के लिए। जनरली हमें बैटरी का बहुत ज़्यादा इशू होता है कि बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है और हमें एक एक्स्ट्रा बैटरी हमेशा रखना पड़ता है। तो Nikon D750 में कहना था कि वो 1500 के आसपास फ़ोटोज़ लेता है फुल चार्ज पे। ये कैमरा मोर देन 2000 फ़ोटोज़ ले सकता है सिंगल चार्ज पे। तो आज इसको चेकआउट करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके रियल वर्ल्ड रिव्यू के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताइए Nikon D750 के बारे में आप क्या सोचते हैं। कि आपको ये कैमरा ख़रीदना चाहिए, कि आपको ये कैमरा नहीं ख़रीदना चाहिए, किसके लिए है ये कैमरा, किस तरह के फ़ोटोग्राफर्स इस कैमरा को यूज़ करेंगे। अपने सजेशन और कमेंट्स ज़रूर हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग कैमरा, लेंस, फोटो, एनी काइंड ऑफ फोटोग्राफी गियर्स। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।